नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक इन टारगेट पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी स्टूडेंट कैप जेमिनी में सेलेक्ट हो चुका है वो इस वीडियो को इसलिए ही देख रहा होगा, क्या यार अब सिलेक्शन तो हो गया, अब मुझे ये कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ज्वाइनिंग कैप जेमिनी। अगर आप कैप जेमिनी ज्वाइन करते हो तो क्या क्या एडवांटेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस आपको मिलने वाले हैं। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक सजेशन भी है मेरे एंड से आप सभी के लिए। क्योंकि यार मुझे इस फील्ड में ऑलमोस्ट 2 से 3 साल हो चुके हैं, तो मुझे पता लग गया है कि इसके ऑल्टरनेटिव्स भी क्या है अगर आप कैप जेमिनी ज्वाइन नहीं करते हो। साथ ही साथ अगर कोई स्टूडेंट मल्टीपल कंपनीज में प्लेस हुआ है और उसको अगर दूसरी कंपनी के बारे में जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। अब आगे बढ़ने से पहले मुझसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर हायरिंग रिलेटेड, प्लेसमेंट रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स आप सभी को देते रहते हैं। तो प्रोज की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला प्रो है, मतलब प्रो एडवांटेज क्या होगा। कैपजेमिनी इज अ ग्रेट मल्टीनेशनल कंपनी, इट हैज अ ब्रांड रिकॉग्निशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप आगे चलकर स्विच करते हो कैपजेमिनी से कोई दूसरी कंपनी में, तो दोस्तों आपको 110% एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि आपके रिज्यूमे में, जो दोस्तों आपका सीवी होगा या फिर रिज्यूमे होगा, उसमें उसमें दोस्तों कैप जेमिनी एज अ ब्रांड नेम ऐड हो जाएगा। एंड दोस्तों कैप जेमिनी एक बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी ब्रांड वैल्यू रिकॉग्निशन ऑल ओवर द वर्ल्ड है। Capgemini provides a training of around 3 to 4 months. It may vary also. In the training, you will get a chance to work on front end and as well as back end technology. दोस्तों इस Capgemini प्रॉपर ट्रेनिंग देता है और दोस्तों उस ट्रेनिंग में आपको दोस्तों फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड टेक्नोलॉजीज पर काम करने का मौका भी मिलता है। अगर दोस्तों मैं फ्रंट एंड की बात करता हूं तो दोस्तों आपको HTML, CSS, बूटस्ट्रैप जैसी टेक्नोलॉजीज पर काम करने का मिलता है। बैकएंड की बात करता हूं तो दोस्तों डीजेंगो, रिएक्ट, जावा जैसी टेक्नोलॉजीज पर दोस्तों आप सभी को काम करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इवन इन द एंड ऑफ द ट्रेनिंग यू विल बी वर्किंग ऑन वन फुल स्टैक प्रोजेक्ट एज वेल। दोस्तों आप ट्रेनिंग के एंड में एक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे होते हो, फुल स्टैक प्रोजेक्ट पर, जिसके बेसिस पर दोस्तों आपका प्रोजेक्ट एलोकेशन भी डिसाइड होता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको दोस्तों एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट का पूरा एक्सपीरियंस मिलता है ट्रेनिंग में कैपजेमिनी की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। once the training is over then some of the candidates got good profile as well। दोस्तों यहां मैंने सम मेंशन किया है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को अच्छी प्रोफाइल नहीं मिलती। सपोज कीजिए ये कैपजेमिनी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको ट्रेनिंग मिल रही है, इनमें से कुछ जाते हैं गुड प्रोफाइल पे, ठीक है, बाकी सबको इतनी अच्छी प्रोफाइल नहीं मिलती है। मेजरली दे प्रोवाइड जावा बैकएंड डिपार्टमेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को दोस्तों जावा का बैकएंड डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता है कैपजेमिनी में। नेक्स्ट है, इवन वंस यू विल जॉइन द कंपनी, कंपनी विल आल्सो प्रोवाइड यू सो मेनी फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज। दोस्तों आपको सारे फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज मिलते हैं। लाइक अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी सीखनी है दूसरे प्लेटफॉर्म से, यूडेमी से, लिंक्डइन से, तो दोस्तों वो सारी चीजें आपके लिए फ्री करवा दी जाती हैं। तो दोस्तों आपको प्रोस तो समझ आ गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर और क्या एडवांटेज अब हमको मिलने वाला है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक स्टूडेंट के बारे में बताने वाला हूं जिनका नाम है प्रतीक प्रकाश। दोस्तों ही इज फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच। अब मैकेनिकल ब्रांच है यार, प्लेसमेंट लगना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया था, री लेवल का एक कोर्स लिया था बिजनेस डेवलपमेंट का। आप दोस्तों री लेवल के कोर्सेज चेक कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट मैं नहीं बोल रहा कि री लेवल का कोर्स लो, बट आप एक बार उसको चेक जरूर कर लीजिएगा कि वो आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है या नहीं। तो दोस्तों इन्होंने री लेवल का कोर्स लिया, उसके बाद दोस्तों इन्होंने री लेवल का फिर एक टेस्ट दिया बिजनेस डेवलपमेंट का। उसके बाद दोस्तों इनका प्लेसमेंट हो गया लोमोस एंटरप्राइजेस। दोस्तों अगर आप री लेवल के टेस्ट में 1000 में से 50 एटलीस्ट 50 मार्क्स ले आते हो तो दोस्तों मल्टीपल कंपनीज आपको अप्रोच करती हैं इंटरव्यू के लिए। दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से दोस्तों 800 से ज्यादा कंपनीज हायरिंग करती हैं। टेस्ट बिल्कुल फ्री है, कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर हो, प्री फाइनल ईयर हो, 2021 हो, 2019 या फिर अपकमिंग बैच के हो, दोस्तों आप सभी इसके लिए एलिजिबल होने वाले हो। सिंपली टेस्ट देना है,
अनलॉक योर ड्रीम कंपनीज, और दोस्तों उसके बाद काफी सारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो चुका है इनके प्लेटफॉर्म से। साथ ही साथ दोस्तों री लेवल के बहुत सारे कोर्सेज आ चुके हैं, फुल स्टैक, फ्रंट एंड, डेटा साइंस, बिजनेस डेवलपमेंट। तो आप इन कोर्सेज को भी दोस्तों इनकी इंक्वायरी कर सकते हो री लेवल टीम के साथ और डिस्कस कर सकते हो क्या ये कोर्स आपके लिए अच्छा रहने वाला है या नहीं, क्योंकि दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट्स की इनके कोर्सेज की मदद से भी प्लेसमेंट लग रहा है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक बार इसको इन डिटेल चेक कीजिएगा और री लेवल पर जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि टेस्ट बिल्कुल फ्री है। लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कैपजेमिनी की सैलरी के साथ। अब यार देखो, प्रोस तो इतने बहुत हैं कि एक बहुत अच्छी कंपनी है, स्विच अगर हमें आगे चल के करना है तो एक अच्छा खासा एडवांटेज मिलेगा। साथ ही साथ प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है जहां हमें फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड चीजों पर काम करने का मौका मिलता है। प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस मिल जाता है, एलोकेशन हो जाता है, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स का, कुछ स्टूडेंट्स का अच्छे प्रोजेक्ट एलोकेशन भी हो जाता है। कैपजेमिनी की सैलरी की बात करता हूं तो दोस्तों इस बार कैपजेमिनी ने हायर किए हैं तीन रोल्स के लिए, एनालिस्ट, न्यू डिफरेंशियल रोल एंड सीनियर एनालिस्ट, जिसका पैकेज है दोस्तों 4.25, 5.75, 7.5। बट दोस्तों अगर मैं इन्हीं रोल्स के इन हैंड सैलरी की बात करता हूं तो दोस्तों यहां आपको एनालिस्ट में 24,000 से 27,000 मिलने वाला है, ठीक है, अप्रॉक्स बताऊंगा। न्यू डिफरेंशियल रोल में दोस्तों 35,000 से 39,000 के आसपास, एंड दोस्तों सीनियर एनालिस्ट में 48,000 से 52,000। अगर मैं सबके डिफरेंस की बात करूं तो 8K का डिफरेंस है, एज सच कोई डिफरेंस नहीं आपको देखने को मिलने वाला। तो दोस्तों एनालिस्ट रोल में मैक्सिमम स्टूडेंट्स हर साल सेलेक्ट होते हैं, इस साल भी सेलेक्ट हुए, मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, एनालिस्ट, न्यू डिफरेंशियल एंड सीनियर एनालिस्ट। तो दोस्तों ये गए इन हैंड पैकेजेस। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ जानना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों कैपजेमिनी सैलरी डिस्कस हो गई, बट अब आप सोच रहे होंगे यार इस सैलरी से हम बैंगलोर, पुणे, गुड़गांव सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, उसको भी दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सैलरी एज सच इतना कुछ बढ़िया नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं सर मेरा कैपजेमिनी के अलावा एक्सेंचर में भी हुआ है, तो मैं एक्सेंचर में जाऊं या कैपजेमिनी में जाऊं। कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि हम अब कंटिन्यूअसली इन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने वाले हैं दोस्तों। कॉन्स ऑफ ज्वाइनिंग कैपजेमिनी, कैपजेमिनी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं अगर आज की डेट में मैं कैपजेमिनी ज्वाइन कर लेता हूं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वो ये है कि यहाँ 202 साल का सर्विस एग्रीमेंट है। सपोज करो मैं जनवरी 2023 में ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है, मेरा सर्विस एग्रीमेंट कब तक होगा? एग्रीमेंट होगा दोस्तों मेरा कब तक होगा? ये होगा मेरा जैन 2025। बट मुझे मिड में पता चल रहा है अक्टूबर 2023 में कि मेरी स्किल्स बहुत अच्छी हो गई है, मैंने बहुत मेहनत कर लिया, अब मैं एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई कर सकता हूं। अगर आपने वहां अप्लाई किया, आपका सिलेक्शन भी हो गया, बट कैपजेमिनी क्या बोल रही है, आपने तो भाई हमारे साथ 2 साल का एग्रीमेंट साइन किया है, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, अगर छोड़ोगे तो आपको रुपए देने पड़ेंगे। हाँ दोस्तों यही होता है सर्विस एग्रीमेंट में। अगर आप एक सर्विस एग्रीमेंट को ब्रेक करते हो तो दोस्तों आपको उस कंपनी को कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ता है। बट इस केस में मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, सपोज करो यहाँ आपका पैकेज लगा है 5 लाख का, ठीक है, जब आप स्विच कर रहे हो वहां आपका पैकेज लग गया 12 लाख का, तो यार मैं सोचता हूँ ब्रेक भी कर सकते हो। अगर कुछ भी अमाउंट हो, एक्स अमाउंट आपको देना पड़ रहा है दे दो। बट ये डिसएडवांटेज मुझे लगता है जो यहाँ सर्विस मतलब यहाँ जो जो आपको बांध देते हैं एक जगह, तो वो चीज दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वंस योर ट्रेनिंग विल बी ओवर देयर इज नो फिक्स्ड डेट व्हेन यू विल गेट ज्वाइनिंग। दोस्तों आप सभी YouTube पर काफी सारी वीडियोस देख रहे होंगे, आपके सीनियर्स को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है तो सॉरी ऑफर लेटर मिल रहा है तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा, ज्वाइनिंग डेट मिल गई है तो वो भी फिक्स नहीं है, और ज्वाइनिंग डेट के बाद भी दोस्तों ये फिक्स नहीं है कि वो एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। इवन वंस यू विल गेट द ज्वाइनिंग यू विल बी आस्क्ड टू डू सम सर्टिफिकेशन कोर्सेज एंड प्रोजेक्ट एलोकेशन कैन बी डिलेड। कंपनीज क्या कर रही है, वो आपको ज्वाइनिंग दे देते हैं, वो बोलते हैं आप ये कर लो वो कर लो, आप अभी प्रोजेक्ट एलोकेशन, क्योंकि बिजनेस रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्होंने हायरिंग कर ली है, तो आपको बेंच पर रखा जाता है। हाँ दोस्तों बेंच पर, अभी बेंच क्या है ये भी एक बहुत ही बड़ी चीज का नाम है, इसको भी हम समझाएंगे। बट यहाँ आपका बहुत जानना जरूरी है, सबसे पहले 2 साल का बॉन्ड है, उसके बाद कोई भी फिक्स डेट नहीं है। जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स बोल देते हैं कि आपकी जनवरी में इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी, दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगी, इंटर्नशिप के बाद 1 महीने का आपको ब्रेक मिलेगा, उसके बाद आपकी पीपीओ दैट इज प्री प्लेसमेंट ऑफर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बट यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं होने वाला। दिस ईयर
दिस ईयर एमएनसीज हैव रिवोक्ड द ऑफर लेटर्स एज वेल। दोस्तों काफी कंपनीज ने ऑफर लेटर को रिवोक भी किया है, ऑफर लेटर स्टूडेंट से वापस ले लिए। तो यार इन सब का ऑल्टरनेटिव आप क्या कर सकते हो जब किसी की फिक्स डेट नहीं है? तो मैं ये बोलूंगा जब तक आप कंपनीज का वेट करते हो उस केस में दोस्तों री लेवल का फ्री टेस्ट भी जरूर दीजिएगा। कुछ नहीं जा रहा यार, कुछ भी नहीं जा रहा आप सभी को, आपको इनका बस एक टेस्ट देना है और टेस्ट में अगर फेल भी होते हो तो मल्टीपल टाइम्स दोस्तों आप इनका टेस्ट दे सकते हो, बिल्कुल फ्री है। 800 से ज्यादा कंपनीज दोस्तों इनके प्लेटफॉर्म से हायरिंग कर रही हैं। कैन यू सर्वाइव इन बैंगलोर, पुणे, गुड़गांव विद व्हाट कैपजेमिनी इज ऑफरिंग यू? आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। यार अगर जिस भी स्टूडेंट का एनालिस्ट रोल है और उसका 24-25 सपोज करो, मैं एक स्टूडेंट है एनालिस्ट रोल में एंड कैपजेमिनी इसको 26,000 रुपए दे रही है एंड इसकी लोकेशन आई है बैंगलोर, ठीक है? तो इसका मान लेते हैं कम से कम 10K हाउस रेंट, ठीक है? और अगर दिन का 300 रुपए भी वो खाने पे लगाएगा तो 300 इंटू 30 डेज का कितना हुआ? 9,000 का फूड मान लेते हैं, ठीक है यार? कितना हो गया ये दोनों मिला के? 19,000, बचा 7,000। अब यार वो अपने शहर से नहीं, ट्रांसपोर्ट चलो हम छोड़ देते हैं, इसमें वो बेचारा थोड़ा बहुत घूमेगा, महीने का मान लेते हैं, मिनिमल मान रहा हूँ 3 से 4 हजार, कितना हो गया? 3 से 4 हजार, टोटल कितना हुआ? 23,000। 26,000 तो मिल रहा है, वो भी पक्का नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा, 24,000 से 27,000 के बीच में, तो लगा लो 1K। और जिसका बड़ा रोल है वो सोच लीजिए बस आपको 8-10 हजार रुपए ज्यादा मिल जाएंगे, एज सच आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है? आप बस ये सोचिए सेविंग इतनी नहीं हो रही है। बट आप अपने आप से एक क्वेश्चन और पूछिएगा, यार मेरे पास नॉलेज बहुत है, मेरा सिलेक्शन यहाँ हुआ है, मैंने दूसरी कंपनी में अप्लाई क्यों नहीं किया, मैंने ऑल्टरनेटिव्स क्यों नहीं ढूंढे? इस क्वेश्चन को अपने आप से जरूर पूछिएगा, क्योंकि आपके पास सपोज करो आपके पास नॉलेज बहुत है, कंपनी में आपके कॉलेज से आपका प्लेसमेंट हो गया, बट आपका कॉलेज अब बोल रहा है कि यार आपका एक प्लेसमेंट हो चुका है, अब आप दोबारा अप्लाई जब तक नहीं कर सकते जब तक आपका पैकेज कुछ डबल के लिए नहीं आती, कुछ ऐसी पॉलिसी होती है सभी कॉलेजेस में। बट उस केस में आप ये मत भूल जाइए कि ऑफ कैंपस नाम की भी कोई चीज होती है, ऑफ कैंपस में हम अप्लाई करेंगे, पैकेज लेंगे, क्योंकि अगर आप अपने आप को इस कंपनी में स्टक कर लेते हो तो यार काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है 2 साल के लिए। मतलब आप ये सोचिए यार, मेरे पास, आप अपने आप को रिग्रेट फील करते रहोगे, यार मेरे पास नॉलेज थी, मैं वहां अप्लाई कर लेता, मैंने क्यों नहीं किया? ये क्वेश्चन आपको अपने आप से नहीं पूछना। मैं डिसएडवांटेजेस बता रहा हूं बट मैंने आपको एडवांटेजेस भी बता दिए कैपजेमिनी के, क्योंकि एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं, बिलीव मी। डिसएडवांटेजेस, हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ऐसे ही दोस्तों इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। वन सजेशन, लास्ट सजेशन मैं आपको यही दूंगा, अगर आप इसको ज्वाइन कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साथ ही साथ मेहनत करना स्टार्ट कर दो, अपनी स्किल्स को बढ़ाना स्टार्ट कर दो। आपको जिस पॉइंट पर लगता है यार मैं बहुत अच्छा हो गया हूं या हो गई हूं, तो जाकर दूसरी कंपनी में अप्लाई करो। 12 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज, 15 लाख का पैकेज फोड़ो, बट वहां से फोड़ने के बाद यहाँ से ब्रेक लो, कोई बॉन्ड पे करने में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ अगर आपकी कैपजेमिनी में ज्वाइनिंग नहीं आती है तो प्लीज यार ऑफ कैंपस ड्राइव में अप्लाई करो। हम अपने चैनल पर डेली बेसिस पर आपको ऑफ कैंपस ड्राइव अपडेट करते रहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं ऑफ कैंपस ड्राइव, मैं री लेवल के बारे में काफी बार बता चुका हूं आप सभी को, आप री लेवल में अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमारा एक बार चैनल जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर डेली बेसिस पर जॉब्स, इंटर्नशिप अपडेट्स भी पोस्ट करते रहते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट यार, इन चीजों को समझिए, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को और भी कोई कंपनी के बारे में जानना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मैंने ऑलमोस्ट सारे प्रोज एंड कॉन्स कवर कर दिए हैं, तो एक बार इसको जरूर देखिएगा। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।